आई है और खबर यह है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बुलाने में दिक्कत क्या है? सत्र तो तीन तीन ऑलरेडी हो चुके हैं। बजट, मानसून और विंटर तीन सत्र होते हैं। मानसून सत्र होकर चुका है, तो क्या ये विंटर सेशन आ रहा है? नहीं, बस एक विशेष सत्र है जिसको बुला लिया गया है। अकस्मात सत्र बुलाए जाने पर और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नए संसद भवन में संभवतया इस सत्र का उद्घाटन हो, ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तरह तरह की चीजें ट्रोल होने लग रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंड होने लग रही हैं, और उन ट्रेंड के पीछे की खबर है 5 दिन का ये खास सत्र, जो कि सितंबर 18 से, क्योंकि G20 9-10 को खत्म होगा, उसके कुछ ही दिन के भीतर सितंबर 18 से स्पेशल सत्र बुलाए जाने की बात की गई है। स्पेशल सत्र की जानकारी प्रहलाद जोशी जी के द्वारा आज शाम को जैसे ही दी गई कि हम एक सत्र बुलाने जा रहे हैं, जो कि 17वां लोकसभा का सत्र होगा, 261वां सेशन राज्यसभा का होगा। ऐसी स्थिति में इस सत्र के सूचना के साथ ही लोगों के बीच में कयास लगने शुरू हो गए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई बात होने जा रही है, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात होने जा रही है, या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बात होने जा रही है, जिसके चलते काशी विश्वनाथ के अंदर और मथुरा के अंदर मंदिरों को लेकर बात होगी, या NJAC को लेकर बात होने वाली है, या लोकसभा के चुनाव जल्दी कराए जाने को लेकर बात होने वाली है, महिला रिजर्वेशन को लेकर बात होने वाली है, कि परमानेंट मेंबरशिप UN के अंदर कैसे ली जाए, इसको लेकर बात होने वाली, या फिर चंद्रमा जो चंद्रयान 3 का जो हमारा मिशन कारगर हुआ है, इस पर धन्यवाद देने के लिए हो रहा है। किस कारण से यह सत्र लगाया जा रहा है, इस विषय को देखते हुए ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा वन नेशन वन इलेक्शन। ट्विटर पर ट्रेंड किया सो किया, न्यूज़पेपर्स की भी हेडलाइन बन गया, और हेडलाइन बना सेंटर लाइकली टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र में एक चुनाव से मतलब लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही बार के चुनाव में डिसाइड हो जाएं। कहना क्या चाहते हो कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर एक ही कैंपेन किया जाए, एक ही प्रकार से पार्टीज जो केंद्र में हैं या राज्य में हैं वो एक ही बार में निर्णय ले लें। ये सारी विषय की आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या एक साथ सत्र पहले भी बुलाए गए हैं, क्या भारत के अंदर पहले भी कभी एक साथ चुनाव हुए हैं, क्या भारत में इस प्रकार का जो सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र, ये पहले भी बुलाया गया है, और अगर ऐसा है तो उसका इतिहास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के दिन जैसे ही ये खबर आई कि 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में नए संसद भवन के अंदर 5 बैठकें आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी बीच में गणेश चतुर्थी 19 तारीख की पड़ रही है, तो लोगों ने कयास लगाए कि शायद नए संसद भवन के इनॉग्रेशन का सही से टाइम देखा जा रहा हो। लेकिन इस विषय पर कई जानकारों ने जब खोजना शुरू किया तो जानकारी निकल कर आई कि ऐसा पहली बार नहीं है। 1977 में भी विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन तब नागालैंड में राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया था। ऐसे ही 1991 में भी विशेष सत्र बुलाया गया था। लोकसभा का विशेष सत्र 1997 में भी बुलाया गया था। यानी विशेष सत्र बुलाने का पुराना इतिहास तो रहा है, लेकिन ये इतना फ्रिक्वेंट नहीं है कि हर बार बुला लिया जाए। तो ये बुलाया काफी समय बाद जाया जा रहा है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पुरजोर विचार होना शुरू हो गया है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाने की चर्चा। क्या सर लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कभी हुए हैं? जी हां, देश की आजादी के बाद से लेकर 20 सालों तक यानी 2 दशक तक चुनाव एक साथ ही हुए हैं। ऑलमोस्ट 1952, 1957, 1962, 1967 ये जो लगभग चुनाव एक साथ चले, ये सिलसिला टूटा 1970 में जाकर, जब लोकसभा पहले ही भंग कर दी गई, और 1968 और 69 में विधानसभाओं का भी कार्यकाल लंबा नहीं चल पाया। लगभग 2 दशक तक चले इस पूरे कालखंड में चुनावों का जो दौर एक साथ रहा, ये फिर कभी एक साथ नहीं हो पाया। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि ये अचानक कैसे दिमाग में आ गया। अब सवाल यह है कि जब अचानक दिमाग में आ गया तो क्या सरकारों ने सोचना विचारना बंद कर रखा है? ऐसा नहीं है। दिसंबर 29, 2022 की खबर आप देख रहे हैं, जिसमें वन नेशन वन इंडिया वन इलेक्शन को लेकर लॉ कमीशन ने पार्टीज से और पब्लिक से ओपिनियन मांगी थी।
जानकारी जब मांगी तो अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी और उसमें कहा गया था कि यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो इससे करोड़ों रुपए का खर्च बच सकता है। और तो और आचार संहिता ना लगने से डेवलपमेंटल वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। अब यह आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही जिस डेट को चुनाव की तिथियां घोषित होती हैं, चुनाव आयोग के द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिए जाते हैं कि राजनीतिक पार्टीज अपने द्वारा चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी, योजनाओं की घोषणा नहीं कर पाएंगी, कोई नया इनॉग्रेशन नहीं कर पाएंगी और सब राजनीतिक पार्टी चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, वो एक ही पेज पर आकर चुनाव में उतरेंगी। आचार संहिता कब तक चलती है? जब तक परिणाम नहीं आ जाते। ऐसी स्थिति में देश में चूंकि अलग अलग समय पर चुनाव प्रचार होता रहता है, अलग अलग समय पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं, इसलिए आचार संहिताओं का लंबा दौर चलता है। लंबा दौर चलने के कारण कई बार सरकारों द्वारा योजनाएं घोषित नहीं की जाती हैं। इस वजह से विकास अवरुद्ध होता है, ऐसा एक मत है और यह मत लॉ कमीशन के पास भी है। उनका मानना है कि बार बार आचार संहिता लगने की वजह से डेवलपमेंटल वर्क पर असर पड़ता है। इसीलिए सरकार ने जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड की तरह से, भैया सरकार से मतलब यार लॉ कमीशन से बात हो रही है, अभी लॉ कमीशन काम करता है, अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करता है, देश के अंदर कोई भी कानूनी सुधार करना होता है। तो उसमें जो रेफरेंस लिया गया वो ये था कि 1952 में जब चुनाव हुए थे तब 10.52 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे, लेकिन 2014 में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं जिन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए उनमें हरियाणा एक उदाहरण बना, जिसने कि लोकसभा के अंदर 28 करोड़ रुपए खर्च किए, विधानसभा में 33 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहां देखा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग तरह से कराने पर खर्चे बहुत बढ़ गए। एक बार तो यह रिपोर्ट भी छपी अखबारों में कि भारत ने लास्ट ईयर वाला जो चुनाव हुआ, यानी कि 2019 वाला जो आम चुनाव हुआ, इसमें 60,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट क्रॉस कर दिया, जिससे यह अपने आप में चिंता का विषय बना कि भारत दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कराने वाला देश बन गया है। इसके साथ साथ ही यह चर्चाएं होने लगी कि यदि यही हालात रहे तो लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग चुनाव कराए जाने का कोई फायदा नहीं निकलना। ऐसी स्थिति में क्यों ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही समय पर चुनाव करा लें ताकि चुनाव के खर्चे को कम किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह बना कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद अभी काउंट नहीं किया जा रहा है, जैसे एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि एक साथ ही चुनाव हुए तो विधानसभा के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके खर्च को भी 4,500 करोड़ के आसपास माना गया है। लेकिन सवाल केवल एक साथ कराने भर का नहीं है, सवाल यहां पर निकलता है संवैधानिकता का। संवैधानिकता क्या? कि क्या वाकई में ऐसा संभव है? बोले क्यों? क्योंकि जहां एक और लोकसभा का कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो रहा है, वहीं पर कई विधानसभाएं भारत में ऐसी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या कोई और भी विधानसभा है, जिनका कार्यकाल अलग अलग समय पर खत्म होगा। उदाहरण के लिए राजस्थान की बात करें तो इसका जनवरी 2024 में पूरा हो रहा होगा। ऐसे देश के अंदर अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग है। ऐसी स्थिति में यह संभव कैसे है कि 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का, 5 साल का कार्यकाल विधानसभा का एक साथ एक ही जगह पर लाया जा सके? इसके लिए मत यह है कि लोकसभा का कार्यकाल को भंग करने का जो ताकत है वो राष्ट्रपति के पास है, वहीं राज्यपाल के पास में विधानसभा को रद्द करने की क्षमता है। इससे फायदा क्या होगा? कई संभव प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास यह माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक जैसा बराबर करने के लिए संभव है कि कई विधानसभाओं को बीच में ही भंग कर दिया जाए। संभव है कि लोकसभा को भी पहले ही भंग कर दिया जाए, कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए ताकि इसे एक समय पर आयोजित करा जा सके। सर, कौन सा आर्टिकल आड़े आता है? संविधान के आर्टिकल 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल है। लेकिन आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि लोकसभाओं का और विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है यदि देश में इमरजेंसी लगी हो। क्या ऐसा कभी हुआ है? जी हां, 1977 के अंदर लोकसभा का कार्यकाल 10 साल के लिए बढ़ाया गया था।
फिर सवाल बना, क्या 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है? जी हां, आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अंदर यह जानकारी लोकसभा के लिए है, और आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अंदर यह जानकारी विधानसभा के लिए है। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी गई तो क्या होगा? ऐसी स्थिति क्या पहली बार होगी? जवाब है जी नहीं। लोकसभा पहले भी 6 बार 5 साल से पहले भंग की गई है, और एक बार 5 साल से ज्यादा समय तक इंदिरा गांधी जी के समय चलाई गई है। यानी कि जो भी घटनाएं होंगी वो पहले भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो फिर एक साथ चुनाव कैसे कराए जाएंगे? संभवतया देश में 2 फेजेस में चुनाव कराए जा सकेंगे, जिनमें एक चुनाव लोकसभा के साथ कुछ विधानसभाओं का हो जाएगा, और उसके बाद में कुछ विधानसभाओं के चुनाव सेकंड फेज में कराए जा सकते हैं। ये केवल कयास है। ये सारी जानकारियां, विधानसभा और लोकसभा के बारे में जानकारियां उस सत्र के बाद ही निकल कर आएंगी। फिर बड़ा सवाल यह बना, तो क्या ऐसा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां मान जाएंगी? तो देखिए, 2018 में लॉ कमीशन के द्वारा एक साथ चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। केवल 4 पार्टियां ही थी जिन्होंने इस पर अपना समर्थन दिया था, 9 पार्टियां विरोध में थी। भाजपा और कांग्रेस ने इस पर कोई भी राय नहीं दी थी। ऐसा करते हुए विरोध करने वाली पार्टियों ने कई प्रकार की चिंताएं भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने लगे तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के चुनाव जो लोकल मुद्दे पर होते हैं, उन लोकल मुद्दों पर विधानसभा का चेहरा नहीं बनकर आएगा। लोकसभा के उम्मीदवार के दम पर ही उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राज्य के हिसाब से कार्य